टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को बहुत बनाया है, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। टेक्नोलॉजी के इतिहास में झांकेंगे और देखेंगे कि तरक्की के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी ने दुनिया को सच में बेहतर बनाया है या उसे और तोड़ दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान की तरक्की की पूरी कहानी में बार बार गूंजता है। आप इसे ऐसे समझिए, इंसानी तरक्की का इतिहास ना हमेशा एक लेन देन का सौदा रहा है। मतलब हर बार जब हमने किसी एक मुश्किल का हल निकाला तो अनजाने में ही एक नई और कभी-कभी तो उससे भी बड़ी मुश्किल को जन्म दे दिया। जरा इस फर्क को देखिए। 20,000 साल पहले हमारी सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं? भूखमरी, जंगली जानवर और बस किसी भी तरह जिंदा रह जाना। और आज के हमारी दिक्कतें हैं बढ़ती हुई असमानता, दुनिया भर में फैलने वाली बीमारियां और क्लाइमेट चेंज। तो सवाल ये उठता है कि हमारी परेशानियां इतनी ज्यादा कैसे बदल गईं? और इसका जवाब टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। 99%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा कि यकीन करना मुश्किल हो, हिस्सा है। पर इसका मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब ये है कि हमने अपने वजूद का 99% हिस्सा सिर्फ पाषाण युग यानी स्टोन एज में गुजारा है। हम बस घूमते फिरते, शिकार करते और फल फूल इकट्ठा करते थे। हमारे औजार वो सिर्फ पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के बने होते थे। सोचिए, हजारों पीढ़ियों तक जिंदगी बस ऐसे ही चलती रही। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अब हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास की पहली और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग की, यानी कृषि क्रांति। और सच कहूं तो ये शायद इंसानियत का सबसे बड़ा जुआ था। जैसा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लार्क स्पेंसर लार्सन कहते हैं, शिकार और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने से खेती की तरफ बढ़ना, इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। और वो बिल्कुल सही थे। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये तो जीने का एक बिल्कुल ही नया तरीका था। तो अचानक से खाने की कमी वाली जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो हल हो गई। अब लोग एक ही जगह पर टिक कर रह सकते थे, अपनी बस्तियां बसा सकते थे, फसलें उगा सकते थे, जानवरों को पाल सकते थे। और इसी वजह से समाज में अलग अलग काम करने वालों के लिए जगह बनी, जैसे कि योद्धा, पुजारी और नेता। यहीं से आप कह सकते हैं बड़े और जटिल समाजों की शुरुआत हुई। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, हर हल अपने साथ एक नई समस्या लेकर आता है। तो अब कहानी का रुख उस कीमत की तरफ मुड़ता है जो इस तरक्की के लिए चुकानी पड़ी। एक जगह बस जाने के कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और ये नई परेशानियां बहुत गंभीर थीं। पहली बार जमीन और पानी जैसी रिसोर्सेज पर कब्जे के लिए बड़े बड़े झगड़े और हिंसा होने लगी। इंसानों और जानवरों के इतने करीब रहने से एक से दूसरे में फैलने वाली जानलेवा बीमारियां पैदा हो गईं। लोगों का खाना पीना भी एक जैसा हो गया, जिससे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगी। और शायद सबसे बड़ी बात, समाज में ऊंच नीच और गैर बराबरी की नींव यहीं रखी गई। 10%, एक और नंबर। लेकिन ये एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाता है, खेती-बाड़ी के एक बहुत ही काले सच के बारे में। सोचकर देखिए, यूरोप की शुरुआती खेती करने वाली बस्तियों में हर 10 में से एक मौत किसी हिंसक हमले में लगी चोटों की वजह से होती थी। एक जगह टिक कर रहना और संसाधनों के लिए होड़, इसने हिंसा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। एक ऐसी समस्या जो खेती से पहले इतनी भयानक कभी नहीं थी। खेती की क्रांति के बाद इतिहास ने मानो रफ्तार पकड़ ली। अब हम उस दौर में जा रहे हैं जहां सब कुछ तेजी से होने लगा, कांस्य युग से लेकर भाप के इंजन तक। ये एक तरह से खेती किसानी से पैदा हुई नई नई मुश्किलों को सुलझाने की एक पागलपन भरी दौड़ थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे धातुओं की खोज ने आग में घी का काम किया। पहले कांसे के मजबूत हथियारों और औजारों से पहली सल्तनतें बनी। फिर उससे भी ज्यादा मजबूत लोहे ने उन सल्तनतों को और भी बड़ा और ताकतवर बना दिया। और ये सब उसी एक खेती की क्रांति का नतीजा था। और फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने एक बार फिर सब कुछ बदल दिया, और भी तेजी से। कोयले से हमें बेहिसाब एनर्जी मिली। भाप के इंजन ने उस एनर्जी को मशीनों में डाल दिया। फैक्ट्रियों ने बड़े पैमाने पर सामान बनाना शुरू कर दिया। और फिर रेलगाड़ियों और समुद्री जहाज़ों ने पूरी दुनिया को छोटा कर दिया, बाजारों को एक दूसरे से जोड़ दिया। बदलाव की रफ्तार सच में चक्कर आने वाली थी।
लेकिन जाहिर है ये भी एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ इसने इतना पैसा और इतना सामान बनाया जितना पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन दूसरी तरफ खतरनाक फैक्ट्रियां, 14-14 घंटे की शिफ्टें, बाल मजदूरी और हवा पानी में जहरीला प्रदूषण। एक बार फिर एक हल अपने साथ कई नई मुसीबतें लेकर आया था। इतिहास की ये पूरी कड़ी हमें सीधा आज के दौर में ले आती है, और हमारी आज की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हम आज भी उसी साइकिल में फंसे हुए हैं। आज की मुश्किलों का हल ढूंढ रहे हैं और अनजाने में कल की नई मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। अगर पिछली क्रांतियां तेज थीं, तो पिछले कुछ दशकों की टेक्नोलॉजी तो पलक झपकने जैसी रही है। स्पुतनिक, चांद पर इंसान, इंटरनेट का जन्म और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना। बदलाव की रफ्तार अब सिर्फ तेज नहीं हो रही, ये तो कई गुना तेजी से बढ़ रही है। और यहीं पर आके हम इस आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। हमारी आज की ये शानदार टेक्नोलॉजी हमारी आज की मुश्किलों को तो हल कर रही है, लेकिन ये आने वाले कल के लिए कौन सी नई और अनसोची परेशानियां खड़ी कर रही है? ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, ये इंसानी तरक्की का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।